हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम विप का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि विप की कैलकुलेशन क्यों करवाई जाती है, विप किन किन सूरतों में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम तमाम कॉस्ट अपनी ऑर्डर के ऊपर गिरा रहे होते हैं। ठीक है, ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर हम तमाम कॉस्ट अपनी ऑर्डर के ऊपर गिरा रहे होते हैं कि जब मैं मटेरियल इशू करवाता हूं तो मैं उस टाइम पे अपने ऑर्डर के ऊपर इशू करवा रहा होता हूं। ठीक है, इसी तरह जब मैं एक्टिविटीज कंफर्म करवाता हूं तब भी मैं अपनी कॉस्ट जो है वो ऑर्डर के ऊपर गिरा देता हूं। उस टाइम पर मेरी एक ऑर्डर की टोटल कॉस्ट बन जाती है लाइक समथिंग कुछ भी। ठीक है, अच्छा, अब इसके इस कॉस्ट के अगेंस्ट पर मैं जब जीआर करता हूं तो मैं एक कॉस्ट से, मतलब जो मेरी स्टैंडर्ड प्राइस होती है उससे मेरी जीआर हो जाती है। अब 110 रुपए से मैंने अगर जीआर कर दी, ठीक है, अब क्योंकि मेरा जो भी मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ ये तो मेरी क्या है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हुई हैं, ये सारी चीजें मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, मैं वहां पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब मेरा क्योंकि मटेरियल जो भी आधा अधूरा जो भी बना हुआ है उसकी कॉस्ट ये है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि जब सिस्टम में हम विप की कैलकुलेशन चलाते हैं तो उस टाइम पे सिस्टम इस अमाउंट को उठा के विप में लेके चले जाता है, सॉरी, विप की कैलकुलेशन में लेके चले जाता है। फिर जब हम उसकी सेटलमेंट चलाते हैं तो वो उसके अगेंस्ट पे अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर पूरी विप की कैलकुलेशन की काफी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है। इस वीडियो में सिर्फ मकसद ये था कि हम इस चीज को कवर कर लें कि हमारी विप की कैलकुलेशन कब हो रही होती है। अच्छा, कब हो रही होती है? जब मेरा ऑर्डर का स्टेटस पार्शली कंफर्म या रिलीज पर होता है तो हम वेब की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज का डेमो मैं अपनी इस ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने ऑर्डर के स्टेटस को चेंज कर करके ये चीज शो करा दी है। ठीक है, तो वहां से देख लें। और कुछ ऑर्डर जिनके ऊपर वेरिएंस कैलकुलेट होता है उनका स्टेटस डिलीवर्ड या टेक्निकली कंप्लीटेड होता है। ठीक है, तो हम अपने एसएपी में हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर दो में से कोई एक प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। ठीक है, या वेरिएंस या वेब। ठीक है, तो वेरिएंस कब कैलकुलेट हो रहा होता है ये हमने बता दिया। मेन इसमें जो रोल अदा करता है वो है ऑर्डर का स्टेटस। ऑर्डर का स्टेटस वो डिलीवर्ड टेक्निकली कंप्लीटेड पर वेरिएंस, और ऑर्डर का स्टेटस पार्शियली कंफर्म और रिलीज पर वेब। तो क्लोजिंग से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने पीपी वाली टीम से या प्रोडक्शन की टीम से इस बात की कंफर्मेशन ले लें कि उन्होंने तमाम ऑर्डर्स टेक्निकली कंप्लीटेड या पार्शियली कंफर्म अपने अपने स्टेटस, जिस भी स्टेटस पर हैं, उनको चेक कर लिया है कि वो अपने सही स्टेटस पर हैं। वरना फिर क्लोजिंग के रिजल्ट्स हमारे जो हैं वो एक्सपेक्टेड जो हमें होंगे वो नहीं मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।